Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities, and today we are going to start the questions from Sandeep Garg book Unsolved Practical Supply chapter Microeconomics from 22. Okay, so please take the screenshot. Sorry. This is the book's name of the book, then supply. These are all unsolved practicals. Remember this. Microeconomics. Okay. So question number 22, the supply curve of a commodity A is a straight line parallel to y-axis. ओके अब यहाँ पे उन्होंने बोला तो आप इसको बना के ज्यादा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इट वुड बी मच बेटर प्लीज यूज द स्केल ओके y o x this is price this is x okay this is quantity supplied now what they are saying here इस बात को बस समझिए a is a straight line parallel to y axis यानी कि y axis ये हुई आपकी दिस इज योर y axis दिस इज योर x axis तो आपने ये पैरेलल टू y एक्सिस यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ठीक है आपकी ये आपके बता रहे y एक्सिस इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे क्या होगा ठीक है प्राइस आपका चाहे कुछ भी हो प्राइस बढ़े घटे कुछ हो P1 हो जाए P2 हो जाए दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस ओके क्वांटिटी सप्लाइड विल रिमेन द सेम ये बात इतनी क्लियर हो गई आई होप नाउ व्हाट दे आर सेइंग इफ सप्लाई क्या है आपका 20 यूनिट्स okay at the price of rupees 10 right what will the supply when the price rises by 2% प्राइस जब राइज करेगा तो क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना था मैंने एरो बना दिया क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी तो देखो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए बिकॉज व्हेन वी आर ड्राइंग द डायग्राम ग्राफिकली वी आर presenting here that is when there is if there is a change in prices also but it does not affect on the quantity supplied because es or elasticity of supply is equals to 0 तो इसमें कुछ नहीं करना है बस आपको ये ग्राफ बना देंगे बहुत से बहुत आप और इसमें लिख देंगे सप्लाई ये जरूर लिखिएगा ओके डायग्राम के थ्रू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ए कमोडिटी ए के बारे में पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे रिमेन फिक्स्ड एट यहाँ पे 20 यूनिट्स बोल रहा था ना 20 units as its supply is perfectly inelastic. Okay, you have to write this statement. Okay, ये statement जरूरी है एंड डायग्रामेटिकली अगर आप इसको या ग्राफिकली आप इसको शो कर देते हैं ये डायग्राम तो बहुत ही अच्छी बात है ओके तो ये आपके समझ के लिए मैंने बताया है यहाँ पे देखिए प्राइस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो it is not affecting the quantity because here the elasticity supplies is 0 or perfectly inelastic supply okay I hope you understand it very well now take the screenshot question number 23 the price elasticity of supply of a good is 2 तो given है आपका
टू if the percentage change in price, तो percentage change in price में शॉर्ट में लिख रही हूँ, percentage का given है सम, राइट, 5%, then find the percentage change in quantity, सीधे सीधे पूछ लिया गया. Now solution. अब यहाँ पे देखो परसेंटेज है, तो इसका मतलब है आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो सोल्यूशन में फॉर्मूला आ गया आपका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यही फॉर्मूला था हमारा. सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज जो जो गिवन है, ये 2 दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको 5 दिया हुआ है. देन इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम एक तरफ ले लेंगे जो फाइंड आउट करना है, और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू 10%. ओके, ये आंसर है. ओके, बहुत सिंपल सा है. देन क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24, it state the price elasticity of supply of a commodity is 0.5. Now given जरूर लिखना, presentation पे भी marking होती है. Okay, so now is 0.5. Okay, percentage change in quantity. Change in quantity supplied is 4%. What is the percentage of change in price? Same question, please pause the video and start doing it by yourself. Solution is here. Elasticity of supply is equals to, percentage का फॉर्मूला है तो हमें उसको मतलब क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज के बारे में, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द फॉर द परसेंटेज. सॉरी, थोड़ा गला खराब है इसलिए मुझे बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहा है. सो जो फॉर्मूलाज में जो जो आपको गिवन है, यू विल जस्ट फाइंड आउट. ओके, यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड देन फाइंड आउट. ओके, आई होप इसमें कोई समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने आप सबको वर्किंग तक करके दिखा दी है. 0.5 इलास्टिसिटी सप्लाई है, देन क्वांटिटी सप्लाइड जो आपका परसेंटेज गिवन है ये 4% है, हमने आज इट इसको यहाँ पे रख दिया. फाइंड आउट करना है ये, जैसे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो फाइंड आउट करना है वो हमने यहाँ पे कर दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 4 ये था, अब 0.5 यहाँ पे आ जाएगा. सो यू विल गेट हाउ मच, दैट इज द 8%. सो 8% आपका है percentage change in price, and this is your answer. Okay, 24 भी आपका हो गया. Now 25 we will do in the next video. Hope you like it. Please do like, share and subscribe for more. Thank you so much.